हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इससे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक पढ़ चुके थे, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तक पढ़े थे, जिसमें कि लास्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था कि चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में कितना चार्ज गया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी को हम बोले थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब बात रही कि चार्ज को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। तो उस पर एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको बुक्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज बताना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना है। हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू आप क्या जान रहे हो, प्लस माइनस एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो अब Q हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव दे दो या नहीं भी दोगे तो चलेगा। N 1 मोल, 1 मोल के लिए N का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ये है 1 मोल, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, जो कि फंडामेंटल चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मोल, ये क्या है 1 मोल। तो n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 मोल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू जो हो गई वो कितना हो गया 1 मोल। तो 1 मोल हो गया 6.02 इंटू 10⁻23, और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा 9632 इंटू 10⁻4, ठीक है। पॉइंट देख लो आप 3, तो 9.6 इंटू 10⁻4 कूलम, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका पहला। ऐसे अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू लिया जाता है ये लिया जाता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। और इसको हम कहते हैं 1 फैराडे, क्या बोला जाता है 1 फैराडे, ठीक है। तो ये 6.02 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो लिया जाता है वैल्यू, ये पूरा लिया जाता है। जब आप इसको मतलब 10⁻4 को करोगे 96,300 समथिंग आएगा, जब यहाँ पूरा वैल्यू पुट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आएगा, ठीक है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 फैराडे, इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही आपका चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड व्हेन ए बॉडी गेट्स पॉजिटिव 8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज, ठीक है। तो अब इतना कोई एक बॉडी है जो कि इतना कूलम चार्ज होता है उस पर, ठीक है, उस पर चार्ज इतना आता है, तो इसका मतलब है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, Q इक्वल टू NE। अब हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/E, और Q कितना है 8 इंटू 10⁻18, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर आप इसको, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, ऊपर चला जाएगा तो ये 10 होगा, मतलब हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। कितना 50 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये n कितना निकला, n की वैल्यू 50, मतलब इसका ये हुआ कि 50 इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड, ठीक है, व्हेन ए बॉडी गेट्स 8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज। तो बस इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चाहे हो सकता है वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने बोल दें, या हो सकता है आपको चार्ज कैलकुलेट करने बोल दें, राइट। तो बस इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो बस इसी टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस कंसेप्ट से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। इवन आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, नोट डाउन। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सेकेंड टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब ये कि हम लोग चार्ज आखिर करते कैसे हैं, ठीक है, चार्ज किसी बॉडी पे आता कैसे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो कैसे आता है। तो यही है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग एटम्स केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स, ठीक है। तो एटम्स में क्या पढ़े हैं कि कोई भी एटम्स इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने की वजह से क्या होता है,
क्योंकि न्यूट्रल जो होता है उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने के वजह से कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो किसी भी एटम पे चार्ज कब डेवलप होगा, तो जब उसके हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो आप सिंपली समझ जाओ कि ये क्या होता है कि इनएक्टिव स्टेट में होता है। किसी भी आप कोई भी आदमी है, जब तक आप उसको कुछ स्टिमुलेट नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं करेगा। उसके रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि हम अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे बस वही होता है कि चार्ज ओनली कैन बी डेवलप व्हेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, तो ही हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसकी डिस्टर्ब नहीं की जाए तो चार्ज का कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, चार्ज कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों ऐसा होता है, तो बिकॉज ऑफ the presence of equal number of electrons and protons, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इसमें होता है, इसी वजह से कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो कभी भी हम अगर चार्ज डेवलप करें तो इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या होता है, डिस्टर्ब करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सो चार्ज ओनली कैन बी डेवलप्ड ऑन ए बॉडी बाय disturbing the electrical neutrality। तो किसी भी बॉडी पर अगर हमें चार्ज डेवलप करना हो, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो वो तभी हो सकता है जब हम उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और वो डिस्टर्ब करने की मेथड को अभी हम लोग पढ़ेंगे। 3 तरह के मेथड्स होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शनल एंड इंडक्शनल मेथड, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन्स करता है तो दैट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम गेट्स पॉजिटिव चार्ज and electron acceptor atom gets negative charge। समझ गए। तो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या लूजर होगा दैट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज एंड विच विल गेन द इलेक्ट्रॉन दैट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बस यही है, राइट डाउन करिए। तो अब क्या है कि चार्ज हम लोग डेवलप करते हैं, तो मतलब अब यही है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे ट्रांसफर करें। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, बाय मेनली 3 मेथड्स, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या है, पहला मेथड से फ्रिक्शनल मेथड, सेकेंड मेथड है कंडक्शनल मेथड, and third method is inductional method, ठीक है। So these are 3 methods of the charging through which we can develop charge on the body: frictional method, conductional method and inductional method, right। अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल मेथड। तो फर्स्ट इज द
फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है, फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है, अब मान लो ये हमारे पास दो चौक है, इस दोनों चौक को हम क्या करेंगे, रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। तो फ्रिक्शन करने में क्या होगा कि हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस पे ट्रांसफर हो जाए या फिर इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस पे ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इससे चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऑब्वियसली आप जानते ही जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो कोई इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा और या तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज। तो सिंपल है कि जब हम किसी भी दो बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो फिर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और इस वजह से क्या होता है कि उस पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये चौक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस चौक में, तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया, और इस पे इलेक्ट्रॉन गया तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो दोनों पे जो चार्ज डेवलप करेगा ये साथ ही साथ डेवलप होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो तो साथ ही साथ हो रहा है। ठीक है, इसमें लूज हो रहा है, ये लूज कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। तो जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल मेथड ऑफ द चार्जिंग। तो लिखिए, व्हेन a body is rubbed against another body, then positive and negative charge develop or appear simultaneously on both body due to the transfer of electron from one body to another body। समझ गए? तो क्या लिखे, when a body is rubbed against another body then positive and negative charge develop or appear simultaneously on both body। तो किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और किसी एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो दिस इज द फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है, यही फ्रिक्शनल मेथड ऑफ द चार्जिंग है। तो जो बॉडी लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ गए? तो बस यही होता है फ्रिक्शनल मेथड। देखिए एग्जांपल्स क्या हैं। पहला एग्जांपल्स, व्हेन ए ग्लास रॉड is rubbed against silk, then rod gets positive charge and silk get negative charge। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब हम एक ग्लास रॉड और सिल्क को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और सिल्क रॉड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क में ट्रांसफर हो गया। तो चूंकि ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए सिल्क पे नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम आपको बताए थे कि चार्ज ने ये कसम खाई है कि हम जहाँ भी जाएंगे तो मास के साथ जाएंगे, मतलब 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसम खाई थी चार्ज ने। लेकिन ये उसका वन साइडेड लव था, मास में ऐसा कुछ अफेक्शन नहीं था, क्योंकि मास बिना चार्ज का भी एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन चार्ज कैन नेवर बी एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज का ये वन साइडेड लव था टुवर्ड द मास। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, तो चार्ज जहाँ जहाँ जाएगा मास को लेके जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज जब भी अगर ट्रांसफर होगा तो चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है, चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास ट्रांसफर। तो समझ गए, मतलब अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ऑब्वियसली मास भी ट्रांसफर होगा। तो अब तो चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली मास भी ट्रांसफर होगा। कोई भी बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है। पॉजिटिव अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो मास भी लूज होगा, तो इसका मास भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मास भी क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। अब कोई अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज अगर बॉडी है तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी गेन करेगा, दैट्स व्हाई इट्स मास विल इंक्रीज। तो इसका क्या हो जाएगा, मास आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब बात रही कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो मास कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ किसी भी बॉडी का, क्योंकि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका मास भी डिक्रीज किया होगा। और वो मास कितना डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है कोई, सपोज कि बॉडी ए है और ये बॉडी अपना 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, कितना, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये कौन ले लिया, बी। तो ये अपना ए 10 इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस, और इस पर क्या होगा, -10, ठीक है, प्लस 10 ही और -10, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जब आप चार्ज रखोगे तो फिर वो कूलम में आ जाएगा जितना भी हो जाए। तो इस पर +10 इलेक्ट्रॉन चार्ज डेवलप हुआ और इस पर -10 इलेक्ट्रॉन चार्ज डेवलप हुआ। तो चूंकि यहाँ तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उतना मास भी ट्रांसफर होगा। तो मतलब कोई भी बॉडी का जितना मास डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से ट्रांसफर होगा उसका मास उसी रिस्पेक्टिव में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। मतलब आप कह सकते हो कि मास ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, या तो इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। कोई भी बॉडी में मास जितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो कितना होगा, तो मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसके मास के इक्वल होगा उसका मास बॉडी का, जो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अगर मान लो यहाँ पे ए से बी में गया तो ए से 10 इलेक्ट्रॉन बी में गया है, तो ए अपना 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका जो मास हो जाएगा ये इसमें डिक्रीज कर जाएगा। मास कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो 10 और इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये इसमें डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गया है, ये एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से मास ऑफ किसी भी बॉडी का मास कितना डिक्रीज कर रहा है
कितना इंक्रीज कर रहा है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, लिख लो। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, नोट डाउन करिए। दूसरा एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल सेकेंड, बादल भी चार्ज होते हैं, क्लाउड, क्योंकि जिस टाइम रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, तो क्लाउड, बादल में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से भी बादल में क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, और उसी तो चार्ज के डेवलप होने से लाइटनिंग होती है। तो क्लाउड ऑल्सो गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। कॉम्ब को आप ड्राई हेयर में मूव करवाओ, ठीक है, बाल में कंघी मारो, तो बाल में कंघी मारने से क्या होता है कि जब आप बाल में कंघी मारते हो तो कॉम्ब और हेयर के बीच फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ भी चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, सो थर्ड एग्जांपल, ए कॉम्ब गेट चार्ज्ड when it is moving through dry hair। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो जब आप कंघी को बाल में एक बार मारना, फिर इसके बाद थोड़ा आप पेपर लो, पेपर को पूरा पीस बना दो। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पीस होंगे पेपर का, उसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इससे ये हुआ कि जो कॉम्ब है वो अब चार्ज हो गया। पहले अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अब अट्रैक्ट करने लगेगा, इसका मतलब है कॉम्ब चार्ज हो गया। तो सिंपल सी बात है, ए कॉम्ब गेट्स चार्ज, ठीक है, व्हेन इट मूविंग थ्रू द ड्राई हेयर। तो इसको जब हम मूव करवाते हैं ड्राई हेयर से, तो ये चार्ज हो जाता है। कैसे, एज इट attracts the small pieces of paper। ठीक है, इसका मतलब है उसमें भी चार्जिंग हो गई। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं या एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। मान लो कि ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, दोनों को हम अगर एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इससे चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा इस पे। और चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होगा, तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों इक्वल चार्ज ना ले। तो ध्यान रहे कि जब भी अगर हम चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अनचार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ऑब्वियसली इस पर जो चार्ज होगा वही तो चार्ज इस पर भी देगा ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, तो व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी is connected, ठीक है, और kept in the contact of a charged body, it may be the positive or negative charged body, then uncharged body becomes charged, uncharged body become charged। ठीक है, और gets same nature of charge on it। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव बॉडी है तो उस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही चार्ज डेवलप करेगा। तो जब हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो अनचार्ज बॉडी है वो भी हमारा चार्ज हो जाता है और उस पर सेम ही नेचर का चार्ज डेवलप होता है।
ठीक है। तो यही है आपका कंडक्शन मेथड। ये होता क्यों है तो देखते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा एक चार्ज बॉडी है, इस पर सपोज कि प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल है या अनचार्ज बॉडी है। अभी पहले ये अलग है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को साथ रख लेते हैं, ठीक है, या कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस बॉडी से कुछ चार्ज इस पे आना डेवलप करेगा। अब इस पे भी आना क्या होगा, डेवलप करेगा। और ये क्यों डेवलप कर रहा है, क्योंकि जो इस पे चार्ज है ना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे रिपल्सन होता है। तो जब यहाँ पे रिपल्सन होगा, मान लो कि इसके पास इस एरिया कम है, अब कोई दूसरा आ रहा है और वो बिल्कुल एरिया क्लीन है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एरिया उसको सरफेस एरिया मिल रहा है, तो वहाँ पे रिपल्सन क्यों अब टॉलरेट करेगा, उससे बेटर है कि चला जाए। अब मान लो कि एक घर में है, एक ही रूम में आप कहीं बाहर गए, अब वहाँ गए और सब दोस्त मिलके एक रूम लिए, अब वहाँ पे एक रूम में सपोज आप 5 से 6 आदमी रह रहे हो, तो ऑब्वियसली 5 से 6 आदमी एक रूम में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा टॉलरेट करना एक दूसरे को। अब अगर कोई बगल में रूम उसी ऑनर का कोई खाली है, तो क्यों हम रिपल्सन टॉलरेट करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हम दूसरा रूम ले लेंगे। तो बस वही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जैसे ही कोई अनचार्ज बॉडी मिलता है, तो यहाँ पे इसको एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और वो भी बिल्कुल विदाउट एनी चार्ज का, तो सिंपली चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस पे आ जाता है, तो इस वजह से इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कंडक्शन मेथड, कि मतलब किसी भी चार्ज बॉडी को जब अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं या उससे कनेक्ट करते हैं, तो इससे कुछ चार्ज इस पे अपीयर हो जाएगा जो अनचार्ज बॉडी है, और वो सेम ही चार्ज अपीयर होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो बस यही आपका कंडक्शन मेथड, नोट डाउन करिए। अब थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है, जिसको हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। तो थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉडी को हम कांटेक्ट में नहीं रखते, तो जस्ट एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाया जाता है, उससे क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, जो अनचार्ज बॉडी है वो इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है बताते हैं। जैसे अब देखो, कहते हैं कि अगर मान लो कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या कोई भी बंदे को पढ़ाई में मन नहीं लग रही है, या कोई भी चीज़ करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हो, किसी का मोटिवेशनल स्पीच या किसी का बायोग्राफी पढ़ते हो। कोई अच्छे महान आदमी, ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो उसकी हम बायोग्राफी पढ़ते हैं। बायोग्राफी पढ़ के हमारे अंदर स्टिमुलेशन होता है, मतलब हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए, वी कैन डू, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि एक तरह की एक्साइटमेंट आती है। तो जो ये एक्साइटमेंट आती है, ये कैसे आई, तो जो हमारे पास जो ग्रेट पर्सनालिटी है, उसको उसकी बायोग्राफी को देख के, ये एक तरह से हमारे पास क्या हो गया, इंडक्शन का काम हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि क्वालिटी इज लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी। तो क्वालिटी तो हर आदमी के माइंड में है, क्योंकि जो ऊपर वाले ने ब्रेन दिया, सबको ब्रेन दिया है, और सबको 1400 सीसी का ब्रेन है, तो भाई माइंड तो सबके पास है। सिंपल है कि अब किसी को पढ़ाई में मन लग रहा है, किसी को नहीं मन लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है। इसकी सिंपल सी बात है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, और अगर कोई पढ़ने में कम इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली वो मेहनत कम कर रहा है, ठीक है। अलग बात है कि IQ पे भी डिपेंड करता है, बट उसको अब जाने दीजिए। तो अब क्या है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कोई कम मेहनत कर रहा है, इस वजह से कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई कम इंटेलिजेंट है। तो अब जो बंदा नहीं पढ़ रहा, उसके अगर बगल में कोई अगर पढ़ाकू बच्चे आ जाए और रात दिन पढ़ते रहे, भर रात एकदम मेहनत करते रहे, तो जो भी पढ़ने में उसको मन नहीं लग रहा था वो भी ज़बरदस्ती पढ़ेगा, भाई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ना चाहिए। तो वो क्या हो गया कि जो पढ़ाकू बच्चे थे ना, उसको देख के ये इंड्यूस्ड हो गए। तो यही तो है इंडक्शन मेथड, मतलब कि जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने रखते हो, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि चार्ज डेवलप होता है। और वो चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन को, लेटेंट इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस पे ला देता है।
जैसे कि हाँ कोई अगर मान लो कि टीचर के काम है, टीचर क्या करते हैं कि किसी स्टूडेंट को उसमें जो क्वालिटी है उसको पहचानवा देते हैं, तो उसके अंदर हिडन टैलेंट है, तो उस टैलेंट को सिर्फ क्या करना है, निखारना है, बाहर लाना होता है। तो बस वही होता है कि किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन उसके लेटेंट होते हैं, उस बॉडी के इंटरनल इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस पे ला देना होता है। तो यही क्या होता है, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने रखते हैं, ठीक है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो अनचार्ज बॉडी का इलेक्ट्रॉन, वो उसके सरफेस पे आ जाता है और इस वजह से उसमें क्या हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यही है इंडक्शनल मेथड, ठीक है। तो इंडक्शनल मेथड क्या करते हैं, when a charged body is brought near an uncharged body, then opposite charge develop or appear on that side of uncharged body which is towards the charged body, ठीक है। तो क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के सामने रखते हैं, तो अनचार्ज बॉडी का वो साइड जो कि चार्ज बॉडी को फेस कर रहा होगा, चार्ज बॉडी के नियरर होगा, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, अपोजिट चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए चलो मान लो फिर से एक बार चौक के एग्जांपल लेते हैं। अब ये चौक है, ये चार्ज बॉडी है और ये क्या है, अनचार्ज, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, दोनों को क्या रखते हैं, सामने रखते हैं। तो ये चार्ज बॉडी है, तो अब चार्ज बॉडी है तो मान लो कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके सरफेस पे ये वाला जो इसका दो एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, तो वो सरफेस जो कि चार्ज बॉडी के टुवार्ड्स हैं, तो इस पे, तो इस सरफेस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यही है इंडक्शन मेथड। तो सिंपल इंडक्शन मेथड में कुछ नहीं है, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं और लाने से क्या होता है कि जो अनचार्ज बॉडी है उसके सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाता है और वो अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, तो इसी को कहते हैं इंडक्शन मेथड। तो कुछ नहीं किया, जो चार्ज बॉडी था इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को ला दिया, तो बस यही है इंडक्शन मेथड। लिखिए, तो मान लो कि ये अगर चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है, तो ये आपका चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड, और यू कैन से दैट न्यूट्रल। आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर के बाद क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑलरेडी चार्ज था ये भी चार्ज ही रहेगा, लेकिन जो अनचार्ज था अब इस पर क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन था ये अब इसके सरफेस पर आ गया, इस वजह से ये क्या हो गया, अब दोनों ही बॉडी चार्ज हो गया। लेकिन जो पहला पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही रहा और जो न्यूट्रल था वो नेगेटिव चार्ज हो गया। लिखिए, ऐसा होता कैसे है, तो ये एक चार्ज बॉडी है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, अनचार्ज्ड बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी और ये क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब इसको हम क्या किए, एक दूसरे को कांटेक्ट में रखें, सामने रखें, ठीक है। जब सामने रखे हैं तो सामने रखने के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम्स, और इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, अर्थिंग करवा देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करवा देते हैं, ठीक है।
कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि जो ए था, ए पे पॉजिटिव चार्ज है ही। अब जो ये आपका न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है, इस पे ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये इसके निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इधर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ से तो अर्थिंग किया गया है, तो भाई अर्थिंग के पास, अर्थ के पास तो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। ठीक है, ये बॉडी आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये वाले के पास, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी बॉडी पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये जो बी हो गया ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये हो गया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, ये एक चार्ज बॉडी है ए, ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल बॉडी क्या है, ठीक, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है बट पोलराइज्ड। ये न्यूट्रल तो है लेकिन ये क्या है, पोलराइज्ड है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। इसके कांटेक्ट में हम एक अनचार्ज बॉडी रख दिए। ठीक है, ये क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी विच हैज़ टू बी चार्ज्ड। अब जिसको क्या करना है, चार्ज करना है, इसको क्या किया हमने, यहाँ पे रख दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो जब इस वाले नेगेटिव को रिपेल करेगा तो ये वाला नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, तो रिपेल्स नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो अब कुछ देर के बाद क्या होगा, जब बॉडी को आप सेपरेट करोगे, ये तो ऑलरेडी आपके पास नेगेटिव ही चार्ज था ए, इसको मान लो आप बी और इसको मान लो सी, और ये वाला क्या हो गया, जो बी था, अब इस पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, और जो सी को हमको चार्ज करना था, इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम चार्जिंग कर सकते हैं, ये एक इनडायरेक्ट मेथड हुआ। ठीक है, तो ये इंडक्शन मेथड है, हम क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करते हैं। तो टोटल हम लोग अभी 3 टाइप्स के मेथड पढ़े, एक फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शनल मेथड एंड इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में क्या किए, 2 बॉडी लिए, दोनों बॉडी के एक दूसरे के अगेंस्ट रब किए, तो रब करने से क्या होगा कि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया दूसरे बॉडी में। तो इस वजह से जिसका इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर नेगेटिव। ये भी बताया कि जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज ऑलवेज इज एसोसिएटेड विद द मास। तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ मास भी ट्रांसफ़र होगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर मास इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव बॉडी का मास डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। मास कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितना मास किसी भी बॉडी में इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा। दूसरा मेथड हम लोग पढ़े कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या किए, कंडक्शन मेथड में कुछ नहीं किया, 2 बॉडी को, एक चार्ज बॉडी था एक अनचार्ज बॉडी था, दोनों को एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में लाए, कॉन्टैक्ट में रखिए या फिर दोनों को वायर से कनेक्ट कर दीजिए। तो जो चार्ज बॉडी का चार्ज था वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो जाता है अनचार्ज बॉडी में। ये कंडक्शन मेथड था, सिंपल। और ध्यान रहे कि जो पॉजिटिव चार्ज था, जो नेचर का चार्ज होगा वही चार्ज अनचार्ज में भी डेवलप होगा। और इंडक्शन मेथड में क्या है, इंडक्शन मेथड में तो कुछ किए नहीं। इंडक्शन मेथड में सिर्फ एक बॉडी को दूसरे के सामने लाए, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी को सामने रखा। तो जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने रखे तो उसके जो हिडन इलेक्ट्रॉन थे, बॉडी में इलेक्ट्रॉन थे, उसको क्या कर दिया, वो सरफेस पे ला दिया। तो बस ध्यान ये रहे कि जो बॉडी यहाँ पे पहले वाले में क्या था कि जो उस पर पॉजिटिव चार्ज था तो वो टुवार्ड्स सरफेस था, उस पर नेगेटिव चार्ज ले आया। ठीक है, और इस मेथड में क्या किया कि इस पर जो चार्ज रहेगा वही चार्ज उस पर भी डेवलप करवा देगा। ठीक है, ये 2 तरह का हम लोग इंडक्शन मेथड देख लिए। ठीक है, तो बस ये सारा आपका मेथड ऑफ चार्जिंग नोट डाउन करिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ इसी तरह से
आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। एक भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, प्लीज़ वीडियो को थॉरली आप पढ़िए, ठीक है, और सही ढंग से उसको एक बार नहीं हो समझ में आए तो दोबारा भी रिपीट करिए, ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करिए मन से, और जो बच्चे को नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिंक शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चे को मिल पाए अच्छे ढंग से साइंस, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चलते रहे, ठीक है। थैंक यू।